ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवियस कॉर्नर में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी भगवान श्री हरि के योग निद्रा से जागने से पहले की अंतिम एकादशी होती है। साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है और मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी व्रत कामधेनु गाय और चिंतामणि के समान फल देने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा मुचुकुंद हुआ करता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों का व्रत किया करता था। उसके नगर में भी सभी के लिए एकादशी का व्रत करना अनिवार्य था। राजा मुचुकुंद के एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। वो भी अपने पिता की भांति भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और अपने पिता के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया करती थी। राजा मुचुकुंद ने अपनी पुत्री का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था और उसी समय रमा एकादशी का व्रत भी आ गया। शोभन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था, जिसके चलते उसके लिए निराहार रहना बहुत मुश्किल था। जब रमा एकादशी आई तो राजा मुचुकुंद के आदेशानुसार पूरे राज्य को रमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा गया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु उससे भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत ही परेशान रहा। उसने अधूरे मन से अर्थात ना चाहते हुए रमा एकादशी का व्रत किया, किंतु दुर्भाग्यवश व्रत पूर्ण होते होते उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने उसका विधि अनुसार दाह संस्कार किया, किंतु पुत्री को उसके साथ देह त्यागने नहीं दिया। चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। देवपुर बहुत ही सुंदर, धन धान से परिपूर्ण और शत्रुओं से मुक्त स्थान था। वहां का वैभव देखते ही बनता था। रत्नों मणियों से जड़ित महल, सिंहासन, सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, वो स्थान देवलोक के समान समृद्ध था। एक बार राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुंच गया और वहां के राजा शोभन को देखते ही पहचान गया। उसने शोभन से कहा, आप तो राजा मुचुकुंद के जमाता हो। शोभन ने भी उन्हें पहचान लिया और अतिथि सत्कार किया। शोभन ने उस ब्राह्मण से अपनी पत्नी के विषय में पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशलता से है। फिर उस ब्राह्मण ने शोभन से पूछा कि आप यहाँ कैसे? तब शोभन ने उसे बताया कि मुझे यह सब रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थान स्थिर नहीं है, क्योंकि मैंने रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी यहाँ आ जाए तो उसके पुण्य के प्रभाव से यह स्थान स्थिर हो सकता है। उस ब्राह्मण ने जाकर राजा मुचुकुंद और उसकी पुत्री चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया तो चंद्रभागा अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। तब ब्राह्मण राजा मुचुकुंद और चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल पर्वत पर पहुंच गया। वहां वे ऋषि वामदेव के आश्रम में ठहरे। ऋषि वामदेव ने अपने तपोबल से चंद्रभागा को दिव्य गति प्रदान की, जिससे वो अपने पति शोभन से मिल सकी। चंद्रभागा के पुण्यों के प्रभाव से वो स्थान स्थिर हो गया और चिरकाल तक शोभन और चंद्रभागा ने वहां की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का आनंद लिया। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।